चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री से कहा है कि शराबबंदी अभियान पूरी तरह विफल रहा है और इसको अहम का विषय बनाए जाने की बजाय इसकी समीक्षा किए जाने की जरूरत है। पूरे राज्य में 2 अक्टूबर से जन सुराज अभियान के तहत अपनी 3500 किलोमीटर की पदयात्रा की तैयारी के लिए चंपारण में मौजूद प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि 13 सितंबर को नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री आवास पर उनकी मुलाकात हुई थी और यह सामाजिक और राजनीतिक तौर पर एक शिष्टाचार मुलाकात थी। प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मैं मई से बिहार में काम कर रहा हूं। तब से कई बार मिलने की बात हुई लेकिन मैं मिल नहीं पाया था, इसलिए शिष्टाचार के नाते मेरी उनसे मुलाकात हुई है। बेगूसराय में हुए गोलीकांड की घटना के बारे में सवाल पूछे जाने पर किशोर ने कहा, ऐसी घटनाओं से लोगों के मन में जो आशंकाएं हैं उन्हें बल मिलता है। कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में जो डर है वो सही साबित हो रहा है। बेगूसराय में गोलीबारी की घटना में एक की मौत हो गई जबकि 10 अन्य घायल हो गए। प्रशांत किशोर ने कहा, लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ। बीजेपी के सत्ता में रहने के दौरान भी कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी। हालांकि इस मामले को अभी उठाना बीजेपी के लिए सुविधाजनक हो सकता है। मुख्यमंत्री के सलाहकार रह चुके पीके ने कहा कि बिहार में प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा शराबबंदी के खिलाफ अभियान में लगा हुआ है, इसलिए सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है और शराबबंदी लागू होने के बाद पिछले कुछ सालों में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के मुखिया और गृह मंत्री नीतीश कुमार हैं, इसलिए ये उनकी जिम्मेदारी है। किशोर ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ बिहार में जमीन पर 4-5 महीने के अपने अनुभव को साझा किया और बताया कि कैसे शराबबंदी जमीन पर प्रभावी नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने उनसे बताया कि बिना अहम का विषय बनाए इसकी समीक्षा किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा जनसुराज अभियान के भविष्य और नीतीश कुमार के साथ जाने की अटकलों को लेकर भी प्रशांत किशोर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, जन सुराज अभियान और बिहार की बदहाली पर उनके रुख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 7 दलों के महागठबंधन को अगर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना है तो 10 लाख सरकारी नौकरियों जैसे वादों को पूरा किए जाने की आवश्यकता है। आपको बता दें, पिछले दिनों जब प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई उसके बाद से तमाम अटकलों का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक इसको लेकर दोनों की ओर से कोई स्थिति पूरी तरह साफ नहीं की गई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।